Hello everyone and my dear student. Today we will study about some basic information about articles like pronunciation of the articles and position of the articles. जैसे कि हम लोग हमेशा आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कैसे किया जाता है और किसके साथ किया जाता है यह सीखने में ही अपना समय लगा देते हैं और उपयोग करना सीख भी जाते हैं, लेकिन हम सब आर्टिकल के बारे में छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं। परंतु आज के इस क्लास में हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के बारे में पता है कि आर्टिकल हम दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इंडिफिनिट के अंतर्गत ए और एन आता है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक या कोई। इसी प्रकार डेफिनिट के अंतर्गत क्या आता है, द आता है। द का कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। अब देखते हैं कि वन का कंट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संकुचित रूप किसको माना जाता है, ए और एन को माना जाता है। इसी प्रकार दीज, दैट, दीज और दोज का कंट्रैक्टेड फॉर्म किसको माना जाता है, मतलब संकुचित रूप छोटा रूप किसको माना जाता है, द को माना जाता है। अब देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे देखो द को मैं दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो द को दी क्यों पढ़ रहे हैं, उसके द को दी क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि द को दी क्यों पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल को उच्चारण कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के हैं, वैसे दो प्रकार में डिवाइड है, लेकिन है कितना, ए एन और द, तीन आर्टिकल होते हैं। अब इस आर्टिकल को उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। हम लोग जब भी बुक रीडिंग करते हैं तो कभी कभी हम लोग ए को अ पढ़ देते हैं, कभी ए पढ़ देते हैं, कभी अन पढ़ देते हैं, कभी अन पढ़ देते हैं, कभी एन पढ़ देते हैं। इसी प्रकार द को कभी द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। तो हम लोग उसके कारण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वीक फॉर्म है, एक स्ट्रांग फॉर्म है। तो वीक फॉर्म के अंतर्गत अ, अन और द आया, ठीक है। अब वीक फॉर्म होता क्या है ये देख लेते हैं कि जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं या स्पोकन करते हैं, इंग्लिश स्पोकन करते हैं, तो इस वीक फॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है, अ, अन और द। उसी प्रकार जो स्ट्रांग फॉर्म है, स्ट्रांग फॉर्म मतलब क्या होता है, स्ट्रांग फॉर्म जब हम किसी शब्द पे जोर देते हैं, जब शब्द पर जोर देने के लिए ए एन और द का इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। जैसे मैं क्लास में किसी बच्चे को समझा रहा हूँ और उस चीज़ को इंडिकेट भी कर रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज ए पेन, ठीक है, और उस पेन को मैं शो भी कर रहा हूँ, तो मतलब पेन पे जोर दे रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे दिस इज ए पेन। बट मैं जब बुक रीडिंग करूँगा, जनरली लिखा रहेगा या किसी को मैं समझा नहीं रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या बोलूँगा, दिस इज अ पेन। तो यहाँ पे ए को उच्चारण मैंने क्या किया, अ किया, ठीक है। तो दिस इज अ पेन बोलूँगा। तो जब शब्दों पे जोर देते हैं तो वहाँ पे एन, ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, एन को एन ही पढ़ जाता है। अगर शब्दों पे जोर नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अ या अन ही पढ़ना है, ठीक है। तो हमको बुक रीडिंग करते समय हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे शब्दों पे जोर दिया जा रहा है और यहाँ पे शब्दों पे जोर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, बुक रीडिंग करते समय या स्पोकन करते समय इस शब्द अ और अन का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार द को द और दी पढ़ते हैं। द जो है सामान्य तौर पर द ही पढ़ते हैं, लेकिन दी का इस्तेमाल जो है करने के लिए दो इसके नियम हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे। जैसे देखते हैं आगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले हैं, ठीक है, कोई भी शब्द जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, मतलब व्यंजन से शुरू हो रहा है और उसके पहले द का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, द को द ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिस इज द मैन, एम जो है यहाँ कॉन्सोनेंट है और उसके पहले द लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज द मैन हो जाएगा। इसी प्रकार दिस इज द बुक, बुक बी क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगा है, द लगा है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, द ही पढ़ेंगे, दिस इज द बुक। अब ये आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर वावेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए, अगर कोई सेंटेंस जो है वावेल, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू, या बोल सकते हैं किसी का वावेल साउंड निकल रहा है, ठीक है, ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन उसका वावेल साउंड निकल रहा है, मतलब हिंदी का स्वर निकल रहा है, उसके पहले भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, दी का, द को क्या पढ़ेंगे हम लोग, दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, द को पढ़ने के लिए दी का इस्तेमाल करेंगे। अगर वावेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे दी पढ़ा जाता है। देखिए अब इसके एग्जांपल देख लिए, दिस इज
यहाँ पे द नहीं पढ़ेंगे, द एलिफेंट नहीं होगा, दिस इज द एलिफेंट नहीं होगा, क्योंकि एलिफेंट क्या है, एक वावेल से स्टार्ट हो रहा है ई से, और उसका साउंड भी क्या है, वावेल है। तो यहाँ पे द को क्या पढ़े हम लोग, दी पढ़े। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द अम्ब्रेला नहीं होगा, क्या होगा, दैट इज दी अम्ब्रेला होगा, दैट इज दी अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला वावेल साउंड है, ठीक है, और यू से भी इस्तेमाल हुआ है वावेल का इसमें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे द को क्या पढ़ेंगे हम लोग, दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे हो जाएगा दैट इज द अम्ब्रेला ना होके क्या हो जाएगा, दैट इज दी अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। पहले कंडीशन में हमने देखा कि जब वावेल साउंड के पहले द का इस्तेमाल हुआ है तो दी पढ़ जाता है। अब अगले कंडीशन को देखेंगे, अगर द के बाद आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो तो द का उच्चारण जो है दी पढ़ते हैं, चाहे वह कॉन्सोनेंट से ही शुरू क्यों ना हो, ठीक है। तो द को हमेशा क्या पढ़ते हैं हम लोग, जब शब्द पे जोर देते हैं तो दी पढ़ते हैं। जैसे मैंने दुकानदार के पास गया और मैंने बोला आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। अब दुकानदार आया और बहुत सारा पेन दिखाया और कहता है कि विच पेन डू यू लाइक, कौन से पेन तुम पसंद करते हो। तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, आई वांट, एक पेन को दिखाऊंगा, बोलूँगा आई वांट दी पेन, मुझे यह पेन चाहिए, ठीक है, आई वांट दी पेन बोलूँगा, मैं पेन पे जोर दे रहा हूँ वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे द नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, आई वांट दी पेन बोलूँगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, दिस इज दी शर्ट, यहाँ पे द को दी पढ़ना है क्योंकि शर्ट पे जोर दिया जा रहा है। तो दिस इज दी शर्ट विच आई लाइक मोस्ट, यह वह कमीज है जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दिस इज दी पढ़ेंगे, दिस इज दी बॉय, यहाँ पे बॉय पे जोर दिया जा रहा है, दिस इज दी बॉय हु स्टोल माई पेन, यह वह लड़का है जिसने मेरा पेन को चुराया है या चुराया, ठीक है। दिस इज दी मैन हु वर्क फॉर मी, अब यहाँ पे द को दी पढ़ा है, मैन के जोर दिया जा रहा है मैन पर, तो दिस इज दी मैन बोल रहे हैं, तो यह वह व्यक्ति है जिसने मेरे लिए काम किया, हु वर्क फॉर मी। तो यहाँ पे हमने देखा कि द को दी कब पढ़ते हैं, दो कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या है, जब वावेल साउंड के पहले इस्तेमाल होता है तब दी पढ़ते हैं, और जब शब्दों पे जोर देते हैं, दूसरा कंडीशन में जब शब्दों पे जोर देते हैं तब द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ दी आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स के पहले द लगा है, लेकिन मैं यहाँ वावेल साउंड है इसलिए दी पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे भी पोजीशन ऑफ दी आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ द आर्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन ऑफ दी आर्टिकल्स, क्योंकि वावेल साउंड के प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, पोजीशन मतलब आर्टिकल कहाँ कहाँ कोई सेंटेंस में रहता है। अब जो पहला देखते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, कोई भी नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। हमने देखा तो दिस इज अ टॉय, यहाँ नाउन टॉय है, उसके पहले आर्टिकल लगा है। इसी प्रकार दिस इज द रिवर, द रिवर जो है, दिस इज द रिवर, रिवर के पहले द लगा है, नाउन है, रिवर क्या है, नाउन है, उसके पहले द लगा है। इसी प्रकार देयर वाज अन एलिफेंट, अब एलिफेंट के पहले क्या लगा है, एन लगा है, एलिफेंट एक नाउन है, इसके पहले क्या लगा है, एन लगा है। तो कोई भी नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। दूसरा कंडीशन में देख लेते हैं, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव वर्ड है, यहाँ पे देखेंगे कोई नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड है क्या, नहीं है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या विशेषण आए, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो संज्ञा के पहले क्या लगा रहता है, उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव मतलब गुड, बैड, ब्यूटीफुल या डीप, और भी बहुत सारे हैं, तो उसका इस्तेमाल हुआ है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। अभी हमने देखा नाउन के पहले, लेकिन उसके पहले अगर एडजेक्टिव है तो हमको क्या करना है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, यहाँ टॉय नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ गया है। नाउन के पहले टॉय नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आ गया है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो हम लोग आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल किए, देखो एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव को देख के ही एक लगा है, जैसे ब्यूटीफुल ब साउंड आ रहा है, उसका आगे देखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तो ब्यूटीफुल के पहले एक इस्तेमाल किया गया है। दूसरा देखेंगे, आई हैव अन ओल्ड मैन, ठीक है, सॉरी आई हैव अन ओल्ड पेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो पेन क्या है, नाउन है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के पहले एन लगा है, एडजेक्टिव के देख के लगाए हैं, लेकिन लगाए किसके लिए हैं, पेन, या यहाँ पे टॉय के लिए लगाए, यहाँ पे पेन के लिए लगाए हैं। देख के ओल्ड को देख के लगा रहे हैं, लेकिन लगा किसके लिए, पेन के लिए लगा है। वैसे भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, अगर उसके बाद नाउन है तब इस्तेमाल होता है।
हम उसको आगे नियम में देखेंगे। तो आई हैव एन ओल्ड पेन, आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल हुआ है एडजेक्टिव के पहले ओल्ड, ठीक है। ओल्ड क्या है, वावेल साउंड है, वावेल साउंड के पहले एन लगा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे दैट इज द डीपेस्ट रिवर, यहाँ पे देखेंगे नाउन क्या है, रिवर है, डीपेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को देख के द लगाते हैं, ठीक है। द आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होगा, एडजेक्टिव के पहले होगा। थर्ड रूल देखते हैं, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले होता है। तो एडवर्ब मीन्स होता क्या है, एडवर्ब का परिभाषा क्या है, जो क्रिया विशेषण और खुद की भी विशेषता बताता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय, आर्टिकल लगा है ए। अब ये नियम क्या कहता है, अगर कोई नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है, तो एडवर्ब को के पहले आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो दिस इज ए वेरी क्या है, एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और टॉय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे एडवर्ब के पहले आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मुस्कान इज वेरी गुड गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब के पहले क्या आ जाएगा हम लोग, आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, एडवर्ब के पहले लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मुस्कान इज वेरी गुड अ गर्ल, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब के पहले इस्तेमाल होता है। तीसरा के देख लेते हैं, देयर वाज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, देयर वाज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, यहाँ पे देखेंगे एलिफेंट क्या है, नाउन है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के पहले यहाँ पे आर्टिकल लगा है, ठीक है। अगला कंडीशन देखते हैं, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, दूसरा कंडीशन को बोल रहा है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो या टू या एस हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे नाउन है हाउ फाइन अ डे, डे एक नाउन है, फाइन एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है, हाउ, सो, टू या एस, तीनों में से एक, ये चारों में से एक, ठीक है। तो हाउ लगा है, तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ लगा है, कहाँ पे लगता है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगता है, जैसे फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, इट इज सो गुड अ चांस, इसमें देखेंगे चांस एक नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले क्या लग गया है, सो लग गया है, तो आर्टिकल कहाँ लगा है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगा है, ठीक है। पांचवा कंडीशन देखते हैं, सामान्यतः आल, बोथ, सच, डबल, हाफ या मेनी, रेदर, एक्सट्रीमली, क्वाइट या जस्ट, यहाँ पे वाट जो है, जब अगर इंटरजेक्शन सेंटेंस में है, इंटरजेक्शन मतलब आश्चर्यजनक के लिए इस्तेमाल किया गया है वाट का इस्तेमाल, तब इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल का प्रयोग होता है, कहाँ पे, जस्ट इसके बाद, ठीक है। आल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, क्वाइट, जस्ट या वाट, ठीक है। तो वाट के बाद जब आर्टिकल इस्तेमाल होता है इंटरजेक्शन सेंटेंस में, तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वाट के जस्ट बाद, मतलब नाउन के पहले, जैसे वाट एंड आइडिया, वाट एंड आइडिया। यहाँ पे देखेंगे वाट एंड आइडिया में कि यहाँ पे क्या लगा है, एन आइडिया के पहले लगा है, लेकिन वाट के जस्ट बाद है। इसी प्रकार देखेंगे हाफ एन आवर, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाफ एन आवर, हाफ के जस्ट बाद कोई आर्टिकल आया है, ठीक है। हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर, आधा घंटा, ठीक है, हाफ एन आवर। तो यहाँ हाफ के बाद क्या लगा है, एन लगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आल, बोथ, सच या जो भी रेदर, एग्जैक्टली है इत्यादि के बाद आर्टिकल प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये आज का हमारा क्लास था। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं और द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।